हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को डिटेल में स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? लॉजी मीन्स स्टडी, मॉर्फो मीन्स होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो हम इस मॉर्फोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साइज, फॉर्म, स्ट्रक्चर, कलर and relative position of different parts of organism. So basically जितना भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ऑर्गेनिज्म किस कलर का है, कैसी साइज है, कैसा फॉर्म है, कैसा शेप है, वो सब होता है मॉर्फोलॉजी में। ओके, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी। तो जब हम फ्लावर को एक्सटर्नली देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, तो वो कुछ हमें ऐसे दिखता है। ओके, मैंने एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ओके, सो इसमें क्या होता है, हमने देखा है प्लांट को, हर किसी ने देखा है, उसमें हमें लीव्स दिखती है, फ्लावर दिखते हैं, फ्रूट दिखते हैं। जो नहीं दिखता वो क्या होता है, रूट वाला पोर्शन। वो क्योंकि क्या होता है, बीनीथ द सॉइल होता है, वो अंडर ग्राउंड होता है। ओके, तो जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लांट जो है, प्लांट एक्सिस है, वो टू में डिवाइड होती है। प्लांट एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू सिस्टम, दैट इज शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। एक्सटर्नल अपीयरेंस हम देखे जाएं किसकी, प्लांट की, तो प्लांट एक्सिस डिवाइड हो जाती है टू सिस्टम्स में, शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में क्या क्या आता है? तो शूट सिस्टम क्या होता है, जो शूट सिस्टम होता है वो मेनली क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है। ओके, जो रूट सिस्टम होता है मेजरली वो ब्राउन कलर का होता है। शूट सिस्टम किससे अराइज होता है, प्लूम्यूल ऑफ सीड। किससे बनता है, शूट बनता है प्लूम्यूल ऑफ सीड। प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो हमने सीड का डायग्राम बनाया था, सीड के बारे में पढ़ा था, तो तब भी बताया था कि प्लूम्यूल से क्या फॉर्म होगा, शूट होगा, स्टैम फॉर्म होगा, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट। आपको ऐसे याद ना हो, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, ऐसे याद रखना है। रेडिकल से तो क्या अराइज होता है, रूट होता है, आर फॉर रूट, और प्लूम्यूल से ऑब्वियसली, तो दूसरा क्या, प्लूम्यूल से क्या अराइज हो रहा है, स्टेम अराइज हो रहा है। ओके, जो स्टेम होता है, शूट सिस्टम होता है, वो क्या क्या बना होता है, उसमें क्या क्या होता है, स्टेम होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, प्लस लीफ प्रेजेंट होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो वहां से लीफ अराइज होती है प्लांट के अंदर, उस पोर्शन को बोलते हैं नोड। नोड्स पे क्या अराइज होती है, लीफ अराइज होती है, एंड द स्पेस बिटवीन टू लीफ इज नोन एज द इंटरनोड। सो फॉर एग्जांपल हियर, ये जो है वो तो है नोड, और दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनोड। इंटरनोड इज द स्पेस बिटवीन दी टू नोड्स। ओके, तो ये शूट सिस्टम हुआ, किस किस से बना, स्टेम, उसकी ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस में क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, फिर बाद में फ्लावर फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म होता है, उससे बर्ड्स फॉर्मेशन है, दैट इज द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है, रूट्स होती है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। हम ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, और जो प्लांट के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उनको भी क्या बोला जाता है, ऑर्गन्स बोला जाता है। जैसे हमारा हैंड हुआ, लेग हुआ, लाइक आईज, फिंगर्स, ये सब क्या हो गए, हमारे ऑर्गन्स हैं। वैसे ही प्लांट के अंदर भी जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गन बोला जाता है। ओके, तो प्लांट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। प्लांट के अंदर जो ऑर्गन्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस में, ग्रोथ में, नरिशमेंट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव ऑर्गन्स हेल्प्स इन द मेंटेनेंस, ग्रोथ, नरिशमेंट ऑफ प्लांट्स। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस में हेल्प करते हैं, टू फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू प्लांट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में क्या आएगा, लीव्स आ गई, रूट आ गई,
स्टेम आ गया। ओके, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आएंगे? फ्रूट, फ्लावर एंड सीड्स। फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स किसके अंदर आएंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आएंगे। ओके, सो ये तो हो गए प्लांट के ऑर्गन्स। हम डिटेल में स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी, हम हर किसी की मॉर्फोलॉजी, मतलब रूट्स कैसे है, रूट का क्या क्या टाइप के रूट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम, लीफ, हम ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम जाएंगे रूट पर, क्योंकि रूट जड़ जो होती है वो क्या होती है? बेस होता है। तो रूट, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट देखे जाएंगे तो रूट क्या होती है? अंडरग्राउंड होती है मोस्टली, नॉट इन कलर, लाइक ब्राउनिश होती है कलर में। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। तो हम रूट को बोलेंगे कि एक तो कहां से राइज होती है रूट? रेडिकल से। जो ट्रू रूट होती है वो कहां से राइज होती है? रेडिकल से। हम ऐसी भी रूट पढ़ेंगे जहां पे जो कि रेडिकल पोर्शन से अराइज नहीं हो रही है। ओके, रेडिकल से अराइज होती है। फिर बात आती है कि ये मेनली इनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, क्योंकि जो स्टेम है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर नॉट फाउंड इन दी केस ऑफ द रूट। फिर ग्रीन ब्राउनिश कलर की होती है मोस्टली। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जो रूट होती है वो उसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। Okay, what is this? पॉजिटिवली, क्योंकि वो कहां ग्रो करती है? टुवर्ड्स दी ग्रेविटी। ओके, सो ये क्या हुआ? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। फाइन, हम ये लिख सकते हैं ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। ओके, जो मोस्टली रूट्स होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, क्योंकि वो कहाँ ग्रो करती है? अंडरग्राउंड ग्रो करती है। तो वो फोटो मतलब ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? टुवर्ड्स, अट्रैक्शन। तो वो लाइट के अपोजिट ग्रो करती है, तो हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। हम इसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहां पानी जाता है, मतलब सॉइल में पानी प्रेजेंट रहता है, तो रूट वही ग्रो करती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि रूट्स आर व्हाट? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली और फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक वो पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक क्या पाया जाता है? स्टेम पाया जाता है। ओके, तो ये जो चीज है वो हमें याद रखनी है। ओके, फिर जो रूट का फंक्शन है, तो रूट का मेनली फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा रूट हेल्प इन द एंकरेजमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी पूरी किस पे स्टैंड है? रूट पर स्टैंड है। ओके, सो एंकर का काम करती है। ओके, इसके अलावा इट आल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि हम देखेंगे जैसे कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, दीज आर द रूट ओनली। सो फूड, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रो ऑफ द रूट। ये रेडिकल से फॉर्म होता है, ट्रू रूट उसको ही बोलते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होता, कलर उनका मोस्टली ब्राउनिश होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, वो मतलब ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करती है और लाइट से अपोजिट करती है, इसलिए नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोला गया है। पानी के तरफ ही ग्रो करती है। ओके, क्योंकि हम पानी नहीं देते हैं, उसी के टुवर्ड्स ही ग्रो करती है, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हुआ। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा ये एंकर, मतलब एंकर की तरह काम करती है, पूरे प्लांट पार्ट को होल्ड रखती है। फिर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ रूट, कि रूट के अंदर कौन कौन से रीजन्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ रूट। जो रूट के ये
4 रीजन्स हैं। फर्स्ट रूट कैप, सेकंड रूट ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, थर्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड फोर्थ रीजन ऑफ मैचुरेशन। से हमने देखा कि रूट इज अ नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओके, एंड में नोड्स एंड इंटरनोड्स ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। रूट का जो रीजन होता है वो 4 में डिवाइड हो जाते हैं, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। ओके, तो रूट कैप क्या होता है, सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन होता है किसका, रूट का, ओके, जो भी डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है किसके, सॉइल के, वो होता है रूट कैप। जो रूट कैप होता है इट्स अ थिम्बल लाइक या कप शेप स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है यहाँ पे, ओके, और ये पेरेंकाइमेटस इन नेचर होता है, पेरेंकाइमेटस इन नेचर होता है, और इसका बहुत यूज है, क्योंकि ये नहीं होगा तो जो रूट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी किसमें, सॉइल में। रूट कैप क्या क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एक तो म्यूसिलेज, ओके, ये म्यूसिलेज सिक्रीट करता है जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, जिससे कि जो भी नई रूट बनती है, टेंडर रूट बनती है, दे कैन पेनिट्रेट इजीली इनसाइड द सॉइल, क्योंकि सॉइल क्या होता है, बहुत ही हार्श होती है, ओके, तो ये लुब्रिकेशन किससे आता है, म्यूसिलेज सिक्रीट होता है रूट कैप से, जिससे कि वो आसानी से सॉइल के अंदर अब मूवमेंट, जो रूट का जो ग्रोथ है वो हो, ओके। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स का भी प्रोडक्शन होता है किसमें, रूट कैप में, जो कि उनको क्या हेल्प करता है, ग्रेवी परसेप्शन में, ग्रेवी परसेप्शन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करना है, किसकी तरफ ग्रो करना है, ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करना है, वो किससे आता है, स्टार्च ग्रेन से आता है। रूट कैप इसके अलावा क्या हेल्प करता है कि क्योंकि सॉइल है तो फ्रिक्शन ना हो और ये डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करता है किसको, पूरी रूट को, रूट के इनिशियल पॉइंट को ये प्रोटेक्ट करता है, ओके। रूट कैप यदि ये डिवाइड मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉय भी होता जाता है, तो ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है वो कंटिन्यूअसली रूट कैप को फॉर्म करता रहता है, ओके। सो दिस इज द स्पेशलिटी, ओके। और यहाँ पे क्या है, कंबाइंड वर्क है, ओके, जिससे कि रूट जो है वो अच्छे से ग्रो हो, और रूट कैप के बिना रूट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें तो रूट कैप प्रेजेंट होती है। व्हाट अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स, तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होता है, ओके। एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, रूट पॉकेट होता है, ओके, ये लाइक फिंगर ग्लोव के शेप का होता है, ओके। ये भी वही करता है, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है रूट कैप से, वही हेल्प करता है, म्यूसिलेज सिक्रीट करता है, जिससे कि म्यूसिलेज तो नहीं, मतलब बेसिकली वो सिक्रीट हेल्प करता है उसके प्रोटेक्शन की, पूरे रूट की प्रोटेक्शन की। बट एक डिफरेंस है रूट कैप एंड रूट पॉकेट में, कि रूट पॉकेट एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो फॉर्म नहीं होता, बट रूट कैप का फॉर्मेशन कैसे हो पाता है, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एक्वेटिक प्लांट में एग्जांपल लाइक पिस्टिया, कॉर्निया, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड रीजन में, किसके, रूट के, दैट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक अप्रोक्सीमेटली ये होता है 1 मिलीमीटर का। इनकी जो सेल होती है उनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और what is the speciality of it, they continuously divide, the cells of meristematic region is having the capability of division, तो वो डिवीजन करते रहते हैं, ओके। उसके क्यों करते रहते हैं, क्योंकि they help in the formation of the new cells which is destroyed during the penetration of the root via root cap, ओके। तो वो न्यू सेल्स बना के उनको देते रहते हैं, ओके। फिर उसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन अप्रोक्सीमेटली होता है 4 to 8 mm लेंथ का होता है। इनकी सेल्स न्यूली फॉर्म्ड होती हैं, बट दे लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, इसमें डिवीजन नहीं होता है, ओके। दे बेसिकली हेल्प इन दी, यहाँ से क्या होता है,
हेल्प इन दी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो पोर्शन है इलोंगेशन लेंथ को इंक्रीज करता है किसकी, रूट की, प्लस दे आल्सो हेल्प्स इन दी अब्जॉर्प्शन ऑफ दी वाटर एंड मिनरल्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इस पार्ट में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं रूट्स की, एंड दे आल्सो फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। रूट हेयर बेसिकली एक्सोजिनसली होता है। एक्सोजिनसली मींस कि दे फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मिस ओनली। ओके, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूमरस जो रूट हेयर होते हैं वो किस रीजन ऑफ रूट के प्रेजेंट होता है, वो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन और ये आ चुका है ओके नीट में। तो इट कैन बी आस्क्ड दैट विच पोर्शन ऑफ द और विच रीजन ऑफ द रूट गोइंग टू फॉर्म द रूट हेयर्स, दैट इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रूट हेयर बेसिकली फॉर्म ही किस लिए होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया so that maximum amount of the water and minerals can be absorbed through the root hair. Okay, so root hair is going to be formed through the region of maturation and it is exogenous, क्योंकि हम जब स्टेम का के स्ट्रक्चर मतलब जो आउटग्रोथ होती है लाइक थॉर्न इनका वो देखेंगे वो एंडोजिनस होता है। तो ये जो रूट हेयर होता है एक्सोजिनस होता है और यूनिसेलुलर होता है। ओके, यूनिसेलुलर होता है and they increase the surface area for the absorption of water and minerals. So these are the regions of the root cap, region of meristematic, region of elongation, region of maturation. Next हम पढ़ेंगे types of root. Next is types of root, tap root, fibrous root, और एक और type होता है that is the adventitious root. तो first है टैप रूट। टैप रूट क्या होती है, रेडिकल पोर्शन से फॉर्म होती है एंड दे फॉर्म द फर्स्ट रूट दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट। ओके, रेडिकल पोर्शन से अराइज होकर रूट फॉर्म होती है दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट। और वो प्राइमरी जो रूट है वो परसिस्ट करती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। फिर प्राइमरी रूट से लेटरल रूट्स फॉर्म होती है लाइक सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, और जो ये टैप रूट टाइप है वो मेनली किसमें होती है, डाइकॉट्स में होती है। किसमें होती है, मेनली डाइकोटिलिडन्स में होती है। हम फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, बेसिकली रूट फर्स्ट अराइज होती है कहां से, रेडिकल पोर्शन से, बट वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहां क्या होता है, रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल एंड इट परसिस्ट। ओके, ये परसिस्ट करती है, बट इन द केस ऑफ द फिब्रस रूट सिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड दे फॉर्म द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द रूट्स लाइक दिस। ओके, और ये मेनली किसमें होता है, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में मेनली क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, फिर थर्ड जो टाइप है वो है एडवेंशियस रूट। अदर देन जो रूट रेडिकल पोर्शन के अलावा कहीं और से भी अराइज होती है दैट इज नोन एज द एडवेंशियस रूट। स्टेम में भी वही होगा, यदि जो प्लूमल से अराइज नहीं हो रही और अदर कहीं भी पार्ट से हो रही है दैट इज एडवेंशियस रूट। वैसे ही रूट arises other than radical that is known as the adventitious roots। और ये दोनों में ही देखी जाती है, मोनोकॉट्स में लाइक हम एग्जांपल लें एस्पेरेगस, उसमें भी दिखा जाता है, और डाइकॉट में लाइक बैंगन ट्री। तो एडवेंशियस रूट वहां भी पाई जाती है। मेनली फिब्रस रूट किसमें पाई जाती है, मोनोकॉट्स में। टैप रूट पाई जाती है डाइकॉट में, और एडवेंशियस में दोनों के ही मिक्स एग्जांपल्स हैं, मोनोकॉट्स एंड दी डाइकॉट्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम एंड दी फिब्रस रूट एडवेंशियस रूट सिस्टम। थैंक यू।